हम लोग बैठे वहाँ तो घर है नीतीश कुमार का और आपका तेजस्वी का। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी तो अपना आपको बोलता है ना कि हम युवा हैं और युवा को नौकरी हम दिलाए हैं 10 लाख और दिलाएंगे, बोल रहा है ना, लेकिन क्यों नहीं पहुँचा वहाँ। लेबर फैक्ट्री जरूर खोल के रखा है। अगर कोई दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री को चाहिए तो नीतीश कुमार से वो संपर्क करे, उसको लेबर मिल जाएगा। तो हमारे प्रशांत किशोर जी बोला हमको जेल मंजूर है लेकिन हमको ये मंजूर नहीं है, आपका ये मंजूर नहीं है, शर्त मंजूर नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी तो खोले मंच पर बोला कि तेजस्वी जी आप आइए, अगर मेरा साथ बैठना आपको पसंद नहीं है तो हम हट जाते हैं, आप आइए और बैठिए और फिर आगे का काम चालू रहेगा। वही धरना प्रदर्शन में बैठने वाला है और उसी जगह बैठने वाला है। प्रशांत किशोर जी बोल दिया है कि हम पीछे हटने वाला नहीं है। फिर क्यों आपके पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि कैसे मतलब अरेस्ट कर लिए, वैनिटी वैन का आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का वैनिटी वैन उनके साथ कैसे घूम रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार जी हैं, उनका पुलिस है, उनका बल है, उनको कौन रोक के रखा है, वो तो कभी भी जेल भेज सकता है। हमारा प्रशांत किशोर जी उसी बात के लिए बैठे, लेकिन इस एग्जाम के लिए जो धरना प्रदर्शन करा गया, लेकिन कोई नेता अब तक पहुंचा बिहार का, ना वर्तमान विधायक पहुंचा, ना कोई एमपी, कोई भी नेता नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम पहुंचे हैं किशनगंज के जिया पोखर में। इकरामुल हक मुखिया जी के आवास में पहुंचा हूं, उनका ऑफिस में पहुंचा हूं। अभी बातचीत करेंगे। इन्होंने भी बीपीएससी जो एग्ज़ाम को लेकर वहां पे प्रशांत किशोर जी धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उसी धरना में शामिल हुए थे और अभी फ़िलहाल लौटे हैं वहाँ से। बात करने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर धरना में क्या योगदान रहा इनका, जानने का कोशिश करेंगे और धरना क्यों कर रहे हैं और धरना जो अभी फिर से धरना करने का बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी और हिरासत में लिया, आखिर क्यों लिए, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। इकरामुल जी हमारे साथ, इकरामुल हक मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका चैनल को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम इस बात के लिए आप यहाँ आए हैं चल के किशनगंज से, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, वो जो धरना प्रदर्शन में जो बैठे हैं हमारे नेता जी, जो प्रशांत किशोर जी, वो बीपीएससी जो है एग्ज़ाम के लिए उसी मामला में लेके बैठा और उसी मामला में हमारे पार्टी ही नहीं, जितना ही पूरा बिहार का स्टूडेंट जो है और सब लोग ही वहाँ पहुँचे और हमारे पार्टी सबसे आगे रहा। और इस मामला में हम लोगों को खबर मिला, हम लोग सारा टीम के साथ गए वहाँ और हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल रहे और देखे कि ना, इस बिहार का बच्चे के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि आज इस सीमांचल जो है, इनका नाम बेच के बहुत नेता सफाई देता है कि सीमांचल में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए जो धरना प्रदर्शन करा गया, लेकिन कोई नेता अब तक पहुंचा बिहार का, ना वर्तमान विधायक पहुंचा, ना कोई एमपी, कोई भी नेता नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। ना आपका पटना में ना तेजस्वी बोलता है कि हम युवा का नेता, ना तेजस्वी पहुंचा। हमारे प्रशांत किशोर जी तो खोले मंच पर बोला कि तेजस्वी जी आप आइए, अगर मेरा साथ बैठना आपको पसंद नहीं है तो हम हट जाते हैं, आप आइए और बैठिए, हम हट जाते हैं, लेकिन इस युवा का भला होना चाहिए। फिर भी क्यों आपके पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि कैसे मतलब अरेस्ट कर लिए, वैनिटी वैन का आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का वैनिटी वैन उनके साथ कैसे घूम रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट को अभी अगर लाठी पुलिस का खाना और पुलिस को चलाना ये कहीं कानून और नियम में बना हुआ है तो बोलिए, यही बात का विरोध कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी। इसी के लिए आप तो जानते हैं मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार जी हैं, उनका पुलिस है, उनका बल है, उनको कौन रोक के रखा है, वो तो कभी भी जेल भेज सकता है। हमारा प्रशांत किशोर जी उसी बात के लिए बैठे, हमारा पूरा टीम बैठा और प्रशांत किशोर जी को उठा के ले गया और उसको एक जज में एक मतलब उसको एक ही बनाया कि इस आधार पे आपको बेल देंगे कि आपको मानना होगा कि हम इस तरह काम और नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो हमारे प्रशांत किशोर जी बोला हमको जेल मंजूर है लेकिन हमको ये मंजूर नहीं है, आपका ये मंजूर नहीं है, शर्त मंजूर नहीं है, हमको जेल जाना पसंद है। फिर दूसरा उसको जेल 14 दिन के लिए भेज दिया गया। फिर दूसरा कोर्ट में मेरा वकील गया, वकील फिर बगैर शर्त का बेल दिया और फिर आगे का काम चालू रहेगा। वही धरना प्रदर्शन में बैठने वाला है और उसी जगह बैठने वाला है। प्रशांत किशोर जी बोल दिया है कि हम पीछे हटने वाला नहीं हैं। अच्छा, क्या मतलब देखा जाए तो मतलब ये
जितना भी जनस्वराज के नेता है लगभग नेता वहां पे पहुंचे थे, जी जी। लेकिन जो जीते हुए नेता है क्या उनको देखे आप उस धरना में या फिर कहीं स्टूडेंट के साथ? स्टूडेंट के साथ है ही नहीं। बोले तो आपको पटना में जो गांधी मैदान है जहां हम लोग बैठे, वहां तो घर है नीतीश कुमार का और आपका तेजस्वी का। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी तो अपना आपको बोलता है ना कि हम युवा हैं और युवा को नौकरी हम दिलाए हैं 10 लाख और दिलाएंगे, बोल रहा है ना, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा वहाँ? जबकि प्रशांत किशोर जी खुला मंच पे कहा कि तेजस्वी जी आप आइए, आपका स्वागत है, अगर आपको मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है तो हम हट जाते हैं, अच्छा, लेकिन आप युवा का साथ दीजिए कि युवा का भविष्य बदलेगा। इस बिहार का वो युवा पढ़ लिख के क्या कर रहा है? दूसरा देश में जाके नौकरी कर रहा है। तो ही हम एक इसमें और बताए थे कि इस बिहार में नीतीश कुमार तो फैक्ट्री तो खोला नहीं, लेकिन लेबर फैक्ट्री जरूर खोल के रखा है। अगर कोई दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री को चाहिए तो नीतीश कुमार से वो संपर्क करे, उसको लेबर मिल जाएगा। ये लेबर फैक्ट्री खोल के रखा है अपना बिहार में। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि यहाँ पे जागरूक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ का कोई जीता हुआ नेता अगर नहीं पहुँचते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इनका जनता को? देखिए, वो तो उसका क्या सोच है वो कहेंगे, जीता हुआ जनप्रतिनिधि, लेकिन हम लोगों का जो युवा है और ये जनता है, ये तो इसमें सबको हिस्सा और भाग लेना चाहिए, क्योंकि युवा का ये भविष्य है। इस भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस बिहार में तो पहले ही बता दिए कि आज बेरोजगार घूम रहा है पूरा बिहार में, कितना पढ़ लिख के, तो और कितना बेरोजगार करेगा इसको, बिहार को और कितना पीछे ले जाएगा बताइए आप। और तो मतलब राज है, उस राज में देखिए कैठो मेरा बिहार में आता है नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, हमको बता दीजिए। बिल्कुल नहीं आते हैं, यहाँ से जाते हैं, पलायन करते हैं। लेकिन पूरा हम तो बताए दिए कि लेबर फैक्ट्री खोल के रखा है नीतीश कुमार कि किसी को लेबर का जरूरत है तो नीतीश से संपर्क करो, लेबर पहुंच जाएगा 10 मिनट में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितना चाहिए 500, 600, 1000 लाख मिल जाएगा आपको। अच्छा। बिहार से। तो क्या मतलब सर जी, एक सवाल आपसे ये बात है कि क्या इकरामुल हक इस बार विधानसभा में मतलब यहाँ पे कैंडिडेट बन के उभरेंगे? नहीं, देखिए ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम एक युवा अध्यक्ष हमको पार्टी का बनाया गया किशनगंज का जिला का, उस आधार से हमने काम कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हम आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष रहे 3 टर्म। अच्छा। और इस किशनगंज जिला से हम एक सऊद असरार को जिता के भेजे हैं आरजेडी से। एक ही एक शख्स है कि सऊद असरार को हम लोग जिता के भेजे हैं। और उस पार्टी, जब हम प्रशांत किशोर का बयान सारे सुने तो कुछ हमारा दिल में लगा कि नहीं, युवा के लिए कुछ करेंगे और बिहार के लिए कुछ ये करेंगे, नया बिहार बनाने का इसके अंदर में सोच है। तो फिर हम इस पार्टी को इस्तीफा दे दिए और इस पार्टी में ज्वाइन हो गया। जैसे इस पार्टी में आए तो हमको जिला का युवा अध्यक्ष बनाया है, उस आधार से हमने काम कर रहे हैं। आगे आलाकमान जो है प्रशांत किशोर जी, उनको लगे कि उस लायक हम हैं तो हमको अगर दे टिकट तो हम लड़ेंगे, नहीं तो जिनको देगा उनके साथ हम काम करेंगे और एकदम दिल से काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभी जो जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं अभी, और यहाँ पे जयपोखर के मुखिया जी भी हैं। तो अभी बात कर रहे थे और यहाँ पे जो धरना देख रहे थे आप पटना में गांधी मैदान में, तो काफ़ी समय तक देखा कि मतलब जनस्वराज पार्टी के साथ बैनर तले और प्रशांत किशोर जी के साथ यहाँ पे धरना में भी बैठे थे। तो देखने वाली बात है कि अब क्या बदलाव आते हैं और क्या मतलब वक्त 2025 को चुनते हैं और किसका सरकार आते हैं और क्या होता है। तो देखते रहिए आप द मीडिया लाइव। जय हिंद।